ओके दोस्तों, कंप्लीट करते हैं इसको। सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली मुझे कॉल आ गया था थोड़ा-सा, ठीक है? इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है? ओके, तो हम लोग यहाँ पे नम को भी प्रिंट करें। तो मैं यहाँ पे कंडीशन बना दिया कि नम का वैल्यू क्या हो सकता है? अगर 1 के बराबर हो या फिर 1 से छोटा हो, तो उसको उस कंडीशन में मैंने क्या किया, इस प्राइम को क्या कर दिया, फ़ॉल्स कर दिया। तो यहाँ पे ये कंडीशन जब ट्रू होगा तभी प्रिंट होगा, वो फ़ॉल्स में क्या है, ये प्रिंट हो जाएगा। अभी हम लोग इसको क्लियर करके फिर से रन करेंगे, ठीक है? तो मैं रन कराया, अब मैं पास करूँगा 1, नॉट अ प्राइम नंबर, फिर से रन किया, 0 पास करूँगा, नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है? तो ये दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे पास किए, ठीक है? मीन्स कि 1 का वैल्यू 1 के बराबर हो या फिर 1 से छोटा हो, तो उस कंडीशन इसको फ़ॉल्स कर दिया, ठीक है? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग सिंपली जो काम किए, क्या हो रहा है कि जो भी नंबर लेंगे, वो डिवाइड होते जा रहा है, ठीक है? उसको चेक करते जा रहा है, ठीक है? ओके, सो ये कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? फॉर द प्रिंट प्राइम नंबर, ठीक है? फॉर द चेक प्राइम नंबर, ठीक है? ओके, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा होता है, अब एक होता है मल्टीप्लिकेशन टेबल, ठीक है? यूजिंग आप फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हो और व्हाइल लूप यूज़ भी कर सकते हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टेक अ नंबर एज़ द इनपुट एंड द प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू 10। और उसके बाद क्या है, आस्क द यूजर इफ दे वांट टू प्रिंट अनदर टेबल, यस और नो, यूजिंग व्हाइल लूप, ठीक है? सो इसको अभी के लिए इसको आप थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, अभी इसको कंसीडर मत करो, अब बस इसको पहले समझो। हमें क्या करना है, कोई एक नंबर लेना है जिसका हमें टेबल प्रिंट करना है और उसको 10 तक मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, ठीक है? तो अब तो सोचो कि इसको हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? आई होप कि आपने सोचा होगा, ठीक है? आप लोग अपने प्रॉब्लम पे चलते हैं, ठीक है? ओके, सो मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे जाता हूँ, ठीक है? और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सो मुझे सपोज़ करो, मुझे प्रिंट करना है टेबल 3 का, और हम लोग जो मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई करते जाएँगे 10 तक, ठीक है? ठीक है? जैसे कि ठीक है? तो हम लोग अगर टेबल अगर नॉर्मली में समझे, हमें 10 तक मीन्स 10 तक कहने का सेंस क्या है? 3 क्रॉस 1 इक्वल 3, 3 क्रॉस 2 इक्वल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है? और 3 क्रॉस 3 इक्वल 9, ठीक है? तो इस टाइप से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है? 3 क्रॉस 4 मीन्स 12, 3 क्रॉस 5 इक्वल अ, कितना होगा? 15, राइट? 3 क्रॉस आप ले सकते हो 6, उसके बाद ये कहाँ तक जाएगा? तो 18, ठीक है? और कहाँ तक करते जाना है? 10 तक हमें करते जाना है, ठीक है? सेम प्रोसेस हमें करते जाना है, ठीक? 21, 3 क्रॉस 8, 24, 3 क्रॉस 9 इक्वल कितना? 27, ठीक है? और देन द लास्ट वी हैव 10, ओके? दैट इज़ 30, ठीक है? सो मुझे इस टाइप का आउटपुट चाहिए, ठीक है? और मुझे इस टाइप का टास्क परफ़ॉर्म कराना है, ठीक है? आई होप कि समझ आ गया क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ठीक है? तो आप क्या करेंगे ना, हम लोग जिसका टेबल प्रिंट कराना है ना, राइट? हम लोग जो 10 रखेंगे वो स्टैटिक रखेंगे, मीन्स कि उसको हम लोग एक डिक्लेयर करके रखेंगे। और जो हम लोग जिसका टेबल प्रिंट कराना है उसका हम लोग यूज़र इनपुट लेंगे, यूज़र इनपुट, ठीक है? कहाँ से लेंगे यूज़र इनपुट? तो हम लोग यूज़र के थ्रू लेंगे, ठीक है? ओके, मीन्स कि क्या हो सकता है, आप 3 को बस रिप्लेस कर दो किसी स्पेसिफिक नंबर से जिसका टेबल आप चाहते हो, राइट? सो मतलब जैसे 4 के चाह रहा हूँ, 5 के चाह रहा हूँ, ठीक है? दैट्स व्हाई वी कैन डू लाइक ओके, सो दैट्स व्हाई मैं क्या कर रहा हूँ, जिसका टेबल प्रिंट करो उसको मैं डायनामिक रख रहा हूँ, ठीक है? ओके, आई होप कि यह समझ आ गया होगा। अब हम लोग अपने कोड एडिटर पे चलते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है? ताकि ये आप लोग को भी मिल जाए, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करो इसको, ठीक है? ओके। सो चलते हैं यहाँ पे अपने कोड एडिटर पे, ठीक है? इसको मैं करता हूँ अभी के लिए कमेंट आउट, ठीक है? मैंने किया इसको कमेंट आउट, मैं इसको कर दूँगा पेस्ट, ठीक है? उसके बाद हम लोग इसको कमेंट कर दिया, ठीक है? इसको सेव करो आप, ठीक है? और हम लोग यहाँ से अपना
ओके, सो हम लोग क्या हमें टेबल पर जिसका चाहिए तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना एक यूज़र से इनपुट लेंगे कौन-सी? टेबल को, ठीक है? सो मैं यहाँ पे एक टेबल नाम का क्या बना देता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है? और उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल सा क्या कर सकता हूँ, इसको मुझे लेना है किससे? यूज़र के थ्रू इनपुट, ठीक है? और मैं यहाँ पे बोल दूँगा इनपुट, ठीक है? और उसके बाद आप क्या करो, एंटर द टेबल नंबर, ठीक है? ओके। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, उसके बाद हम लोग को लूप स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है? और लूप कहाँ से स्टार्ट करना? आई से, ओके, इन रेंज तक जाना है। रेंज के क्या रहेगा हमारे पास? तो 1 से स्टार्ट करना है, उसके बाद 11 तक जाएँगे, राइट? यहाँ पे 10 पास नहीं किए, क्यों? बिकॉज़ एज़ यू नो 10 पास करेंगे तो 1 टू 9 तक जाता है ना, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूँगा क्या कि यहाँ पे मैं बोल दूँगा ऐसे इस टाइप से हम लोग अगर प्रिंट अगर डायरेक्ट आप करवाना चाहते हो तो भी करा सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा प्रिंट, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग ना एक होता है क्या इफ इफ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट होता है मीन्स कि आप डबल कोटेशन के भीतर क्या कर सकते हो उसके प्रिंट को जैसे हम लोग नॉर्मली लिखते हैं ना जैसे आई प्रिंट करो, ठीक है? उसके बाद जो भी रहेगा हमारे पास वैल्यू, ठीक है? उसके बाद क्या हो जाएगा टेबल जिसका रहेगा, ठीक है? तो इसको हमको पब्लिक बढ़िया में करना है मीन्स कि मैं यहाँ पे पहले फंक्शन क्या करूँगा हम लोग पहले यहाँ पे टास्क क्या करने वाला था आई मल्टीप्लाई क्या होगा टेबल, ठीक है? राइट, यही ना करूँगा ना। और मैं इसको अगर एग्जीक्यूट कराऊँगा अभी के लिए, ठीक है? चलो चेक करते हैं। तो सिंपल हो गया, ठीक है? सॉरी क्लियर, ठीक है? क्लियर से ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम लोग रन करते हैं। अ, ठीक है? तो अभी ये रन नहीं किया, सॉरी इसको सेव नहीं किया हूँ ना, सॉरी फॉर दैट। इसको थोड़ा-सा बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है? कंट्रोल एस क्लियर करो आप, ठीक है? उसके बाद अब मैं यहाँ पे ले सकता हूँ सपोज़ मुझे 4 का टेबल चाहिए तो मैं 4 प्रिंट कराया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 का टेबल क्या हो गया हमें आ गया ना, राइट? मैं इसको ऊपर करता हूँ तो आप देखो 4, 8, 12, 16 राइट? 20, 24, 28, 32, 36 तो ये क्या 4 का टेबल प्रिंट हो गया। बट मुझे कुछ स्ट्रक्चर में चाहिए लाइक लाइक इस टाइप में चाहिए हमें, ठीक है? ये जो है इस टाइप। तो इसमें ना एक एफ स्ट्रिंग करके कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है? जिसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? एक तो नॉर्मल तरीका ये हो गया, दूसरा होता है हम लोग कर सकते हैं प्रिंट, ठीक है? और इफ उसके बाद ये सिंगल या डबल कोटेशन आप यूज़ करो, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे जो हमारे पास टेबल है, ठीक है? उसके बाद आई, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम लोग मुझे डायरेक्ट वैल्यू भी चाहिए ना, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे क्या? टेबल मल्टीप्लाई आई, ठीक है? और उसके बाद हम लोग इसको कर्ली ब्रैकेट में पास कर देंगे तो आई के वैल्यू जब भी नेक्स्ट नेक्स्ट कोड के लिए क्या क्या उसके भीतर वैल्यू आते रहेगा वो भी यहाँ पे हमें शो होते रहेगा, ठीक है? ओके, सो मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है? और कंट्रोल सी करके कैंसिल करूँ, क्लियर करूँगा, आप फिर से एग्जीक्यूट करो। मैं 5 का प्रिंट करना चाहता हूँ, सॉरी यहाँ पे लाइक हम लोग थोड़ा गलत कर दिए, ठीक है? फिर से पास वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दिया गया है, ठीक है? तो आप देख सकते हो ये आ गया और यहाँ पे देखो थोड़ा इस दोनों के बीच में हम इक्वल लाना चाहते हैं, ठीक है? तो इक्वल के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इक्वल पास कर दो। कहाँ पे? तो ठीक यहाँ पे, ठीक है? मुझे चाहिए 6 का, 6 प्रिंट करो तो ये देख रहे हो, आ गया ना? सो इस टाइप में हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? एफ स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है? एफ स्ट्रिंग मतलब इसको भी देखेंगे क्या है नहीं है, ठीक है? बस आप अभी अभी के लिए समझ जाओ, ठीक है? कि मतलब इस टाइप से भी हम लोग कर सकते हैं और यहाँ पे मैं सिंगल कोटेशन यूज़ करते हैं, आप डबल भी कर सकते हो और बाद में हमें जो काम करना है वो तो कर ही रहे हैं, ठीक है? ओके और इसको आप चाहते हो तो यहाँ पे कॉमा ना देके इसके भीतर भी लिख सकते हो, ठीक है? वैसा कुछ है नहीं, ठीक है? ठीक अ, ठीक है? सो ये हो गया हमारे पास किसी नंबर को क्या करना है?
टेबल कैसे प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। ओके, सो आई होप कि ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर थोड़ा और अच्छा पड़ा मतलब कि ये मल्टीप्लिकेशन हम थोड़ा नहीं आता, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक। थोड़ा बढ़िया से, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। सो हम लोग टेबल प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। ओके, सो हमारे पास ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था? सो दिस इज द 5 सॉरी 4th। अब हम लोग यूज़ करते हैं जो हम लोग फॉर लूप से बहुत सारा क्वेश्चन देख लिए, व्हाइल से बस एक ही देखे और फॉर लूप से 3 देख लिए। अब हम लोग 5 पर क्वेश्चन पे जाते हैं। 5 क्या कहला है कि रिवर्स द डिजिटल नंबर, ठीक है। रिवर्स डिजिट नंबर। डिजिट करने का सेंस क्या है? चलते हैं। डिजिट करने का सेंस है कि उसमें नंबर ऑफ हाउ मनी नंबर ऑफ प्रेजेंट, ठीक है। मीन्स की मैं चाहता हूँ यहाँ पे व्हाट डिजिट का करने का सेंस क्या है? पहले डिजिट को समझते हैं। डिजिट डिजिट सपोज करो मेरे पास नंबर है 6 7 8, ठीक है। ये सब टुगेदर है 9। अब इसका डिजिट क्या हो सकता है? ये भी अब इंडिविजुअल का मतलब 6 एक डिजिट हो गया, 7 एक डिजिट हो गया, 8 एक डिजिट हो गया, 8 और 9 एक, तो टोटल डिजिट कितना हो गया? 4। तो इसी चीज़ को बोलते हैं डिजिट, ठीक है। उस टाइप से यहाँ पे हो सकता है 3 2 4 8, इसमें कितना डिजिट हो गया? 5, ठीक है। ठीक है, तो ये होता है डिजिट, ठीक है। इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? डिजिट, ठीक है। ओके, ठीक है। अब डिजिट तो समझ आ गया, अब लोग हम नेक्स्ट नेक्स्ट में भागते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग अपने एक्चुअल प्रॉब्लम के साथ आते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या का है? रिवर्स अ नंबर। सपोज करो हमारे पास कुछ नंबर हो 6 7 2 1, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स होगा 1 2 7 6। तो मुझे ये हमारा क्या हो जाएगा? इनपुट। और ये रहेगा हमारे पास आउटपुट, ठीक है। ओके, दिस इज द आउटपुट। ये हमारा पास वैल्यू जो हम लोग लेंगे, उसके बाद हम लोग को कुछ टास्क करके रिवर्स कर देना है यूजिंग व्हाइल लूप, ठीक है। ये क्या हो रहा है? 17, ठीक है। यूजिंग व्हाइल लूप, ठीक है। समझ आ गया होगा, ठीक है। देखो हम लोग इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। हम लोग कैसे कर सकते हैं, और मैं डिजिट का कॉन्सेप्ट क्यों बताया हो कि हम लोग इंडिविजुअली करेंगे, ठीक है। ठीक है, पहले तो इस सारा को डिजिट निकालूंगा, ठीक है। हमें यूज करना है व्हाइल लूप से, ठीक है। तो व्हाइल लूप में ना हम लोग एक कंडीशन पास करेंगे, क्या? इसको थोड़ा सा ना मैं अभी क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये नंबर है, ठीक है। मुझे लाना है ये, ठीक है। ओके, अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे? हम व्हाइल लूप यूज करेंगे। व्हाइल लूप में ना हम लोग एक कंडीशन पास करेंगे, क्या? कि जो भी हम लोग का नंबर रहेगा, ठीक है, वो नॉट इक्वल 0 रहे, ठीक है। उसके बाद हम लोग काम करेंगे। तो पहले हमें डिजिट फाइंड करना है, तो डिजिट फाइंड करने का ना एक फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है। किसी भी नंबर का अगर आपको डिजिट रहे पता करना है ना, ठीक है, 1 बाय 1 करके, तो आप उस नंबर को बस 10 से डिवाइड करो और जो उसका रिमाइंडर आ रहा है वही उसका क्या, उसी तरीके से डिजिट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मुझे अलग करना है, ठीक है। सपोज़ करो मेरे पास ये जो नंबर है 6721। अब मुझे क्या करना है? इसका डिजिट इंडिविजुअली करके निकालना है। तो क्या हम लोग इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 1 आएगा ना, ठीक है।
उसी टाइप से 1 आ जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, वो जो आ गया अब उसको हटा देंगे, ठीक है? रिमूव कर देंगे, रिमूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उस नंबर को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे। अगर आप उस नंबर को डिवाइड करते हो ना, अच्छा एक एक बात बता मुझे, किसी इस 10 को अगर इससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे ये 6 7 2 1 को, तो हमारे पास वैल्यू किस किस टाइप में आएगा? हमारे पास कुछ वैल्यू होगा ना इस टाइप में? आ, 1 सेकेंड तो क्लीन कैसे करूँ? ठीक है। अगर मैं अगर डिवाइड डिवाइड करूँगा तो हमारे पास जो वैल्यू होगा वो कितना होगा यहाँ पे? होगा ना हमारे पास वैल्यू लाइक होगा हमारे पास 6 7 2 डॉट 1 होगा ना? राइट। अब मैं डिवाइड करने के बाद हमारे पास इतना आ रहा है ना, अब मैं क्या करूँगा, मुझे पॉइंट वाला वैल्यू नहीं चाहिए। जब हमें पॉइंट वाला वैल्यू नहीं चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो क्या हम लोग फ्लोट डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं? फ्लोट डिवाइडर मैं बताया था ना, क्या करता है? हम लोग 7 को 2 डिवाइड डिवाइड बाई 10 करेंगे ना, ठीक है? और 1 करते हैं, ठीक है? तो जो भी पॉइंट वैल्यू है उसको रिमूव करके आ जाएगा, बस 6 7 2 आ जाएगा, ठीक है? ये यहाँ पे डबल डिवाइडर चेक कर रहा हूँ। मैं बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है? अब मैं अभी बताता हूँ, ठीक है? जैसे कि मुझे चाहिए फ्लोट डिवाइडर पता करना है, ठीक है? फ्लोट डिवाइडर और नॉर्मल डिवाइडर में क्या डिफरेंट होता है? वो समझते हैं। मैं करता हूँ प्रिंट, ठीक है? हमारे पास कौन-सा वैल्यू है? 6 7 2 1 था। मैं इसको सिर्फ डिवाइड करूँगा 10 से, तो इस कंडीशन में इसका आउटपुट क्या आएगा? 672.1 आएगा। आएगा कि नहीं? आया ना? अब मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट वाला वैल्यू नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट फ्लोट डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं ना। फ्लोट डिवाइडर का क्या साइन होता है? डबल डिवाइडर का आइकन, ठीक है? अब मैं इसको सेव करूँगा, अब इसको रन कराओ, ठीक है? तो अब देख रहे हो? इसको स्क्रॉल अप करो आप, ठीक है? यहाँ पे देखो एक पॉइंट वैल्यू है कि नहीं है। तो इसी टाइप से हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है? एक-एक को हटाने के लिए और काउंट करते जाने के लिए, ठीक है? तो इस टाइप से ये हट जाएगा, ठीक है? ये हट जाएगा, फिर इसका हम लोग मॉडुलस निकालेंगे, तो मॉडुलस कितना आ जाएगा इसका? 2 आएगा ना? राइट, आएगा ना 2? और उसके बाद फिर 2 आएगा, तो फिर 6 7 2 को डबल डिवाइडर से हम लोग 10 कितना से डिवाइड करेंगे? 10 से, तो आ जाएगा कितना? 6 7, बिकॉज़ ऐसे नॉर्मली डिवाइड करेंगे तो 6 7.2 आएगा ना, अगर फुल डिवाइड करेंगे तो पॉइंट वाला वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसी टाइप से हम करते जाएँगे और 6 7 का भी हम लोग क्या निकालेंगे? मॉडुलस, ठीक है? तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 7 आ जाएगा। तो हम लोग 1 निकाल लिए, 1 निकाल लिए, 2 निकाल लिए, 7 निकाल लिए, ठीक है? उसके बाद फिर हम 6 7 को क्या करेंगे, मॉडुलस डिवाइडेड करेंगे तो हमारे पास बस 6 आ जाएगा। अब ठीक है, अब किसी भी लाइक नंबर का हम लोग इसका निकालते हैं 10 से, तो इसका 6 ही आ जाएगा, ठीक है? तो इस टाइप से, और रिवर्स का हमारे पास एक फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? रिवर्स का एक फ़ॉर्मूला होता है व्हिच इज़ हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, रिवर्स इक्वल रिवर्स, ठीक है? रिवर्स मल्टीप्लाई 10 प्लस डिजिट, ये एक फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? तो उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? आई होप कि थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा, बट जब हम लोग कोड करेंगे तो सिमिलर अच्छा से हो जाएँगे, ठीक है? मैं चलता हूँ अपने कोड में और इसको हटा देता हूँ। हम लोग एक नंबर लेंगे, वो यूज़र के थ्रू लेंगे, ठीक है? तो मैं ले लेता हूँ नंबर, ठीक है? इक्वल इंट, ठीक है? और उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूँगा इनपुट, ठीक है? इनपुट और उसके बाद मैं दूँगा एंटर द नंबर, ठीक है? ओके। और मैं यहाँ पे मुझे एक रिवर्स नाम का एक वेरिएबल भी ले लूँगा जिसके भीतर हमारे पास रिवर्स वाला वैल्यू आएगा। उसको 0 असाइन कर दूँगा अभी के लिए, ठीक है? उसके बाद मैं व्हाइल लूप यूज़ करूँगा, और व्हाइल लूप कब तक चलते रहना है? जब तक कि ये 0 नहीं होता है। कौन-सा? नंबर, ठीक है? उसके बाद हम लोग को फाइंड क्या करना है? हम लोग को पहले डिजिट फाइंड करना है, तो मैं लूँगा डी इक्वल जो भी हमारा नंबर उसको कितना से डिवाइड करना है? अब मॉडुलस निकालेंगे पहले 10, ठीक है? उसके बाद हम लोग रिवर्स का फ़ॉर्मूला लिखते हैं। रिवर्स का क्या है? रिवर्स रिवर्स मल्टीप्लाई इंटू 10
और प्लस डिजिट, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में हमें एक-एक को हटाते जाना है, ठीक है? तो किसको हटाना है? नंबर्स को। तो आप इस टाइप से यूज़ करो, ठीक है? ये एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला हो गया रिवर्स नंबर का, ठीक है? और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँगा किसको? रिवर्स रिवर्स नंबर। सेव करो, चेक करते हैं, ठीक है? ओके, जो भी इसमें कैलकुलेट होते जाएगा, इसमें असाइन होते जाएगा, वैल्यू अपडेट होते जाएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? और ऐड होते जाएगा, ठीक है? वो हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर, मैं नंबर ले लेता हूँ, सपोज़ मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ जैसे 6721 था ना, आउटपुट आया ना 176, ये हो गया ना, राइट? ठीक है, ठीक है, उसी टाइप से आप कोई और नंबर भी ले सकते हो, मैं ले लेता हूँ 34 कर दूँगा, तो आ गया ना, ये रिवर्स हो गया ना। तो दिस इज़ द रिवर्स फार्मूला, ठीक है? ओके, आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है? अब हम लोग थोड़ा-सा मेरे पास और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हो, ठीक है? फैक्टोरियल क्या बोलता है हमारे, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? सपोज़ करो मुझे फैक्टोरियल निकालना है किसी नंबर का, सिर्फ 5 का फैक्टोरियल मुझे चाहिए, क्या होता है? 5 2 3 नॉट 3 2 4 होगा ना, थोड़ा हो जाता है फ्लो में, ठीक है? क्या हो जाएगा यहाँ पे? पहले तो होगा 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, कितना हुआ? 120 हुआ ना? 5 होगा 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120, ठीक है? उस तरीके से आप 4 का निकालोगे, 4 3 2 1, कितना होगा ये? 6 24, उस टाइप से 6 का निकालोगे आप, तो ये 20 और 20 या 12 छक 72, यानी 720 6 का होगा ना, ठीक है? तो यही फैक्टोरियल मुझे निकालना है, और ये इसमें कुछ खास है नहीं ऐसा कुछ, ठीक है? आप ये जो प्रॉब्लम है आपको खुद से करना है, ठीक है? मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, बट खुद से करना है, ठीक है? बिकॉज़ आप भी प्रैक्टिस करो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कुछ नंबर है, इसमें कुछ ख़ास है नहीं कि पीसेस बच करना है, मीन्स कि इफ द डिविज़न बाय मुझे क्या करना है, आपको एक नंबर लेना है बिटवीन 1 टू 50, ठीक है? और वो अगर नंबर उसके भीतर भीतर का नंबर जो भी अगर क्या होता है डिवाइड हो जाता है 3 से, मतलब क्या करना है हमको डिवाइड कर देना है सारा नंबर को। तो डिवाइड हो जाएगा तो आपको ये प्रिंट करा दो, अगर वो नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये प्रिंट करा दो, ठीक है? अगर वो दोनों से डिवाइड होगा तो ये कर दो, ठीक है? ये कंडीशन आप बनाओ, उसके बाद प्रिंट कर दो, एल्स में आप प्रिंट करा दो नंबर्स को, ठीक है? उसके बाद फिबोनाची सीरीज़ है, पैटर्न है, ठीक है? ये सब कुछ है, ठीक है? 5 प्रॉब्लम हमारे पास हो गया, ठीक है? तो हम लोग कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आप लोग के टास्क है, एक एक तो फैक्टोरियल खुद से बनाना है और ये दूसरा ये बनाना है, ठीक है? और नंबर गेसिंग ये आप एक पढ़ो खुद को, उसका समझोगे, ठीक है? इसको आप थोड़ा-सा अभी स्किप करो, ठीक है? थोड़ा-सा नंपाई देखेंगे तो उसके बाद फिबोनाची सीरीज़ भी थोड़ा-सा एज़ अ बिगिनर के लिए थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है? अब पैटर्न में तो कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन है, मुझे पैटर्न प्रिंट कराना है, ठीक है? तो पैटर्न का कोई सेंस ऐसे बनता नहीं है, ठीक है? मतलब उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, ये नॉर्मल सा है, नॉर्मल सा पैटर्न है। पैटर्न का भी हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है? मैं क्या कर लेता हूँ ना अभी के लिए, मुझे सिर्फ पैटर्न प्रिंट करना है किसी स्पेसिफिक रेंज तक, ठीक है? तो मैं यहाँ पे नाम ले लूँगा इक्वल इंट करो, ठीक है? और इनपुट, ठीक है? और इंटर एंटर द नम, ठीक है? उसके बाद फॉर लूप यूज़ करो आई इन रेंज, ठीक है? सॉरी रेंज,
ठीक है, मुझे लाइक पैटर्न प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे कहाँ से प्रिंट करूँ? 1, कॉमा n प्लस 1 क्लोज करो। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा क्या? तो 1 आ जाएगा एक टाइम के लिए। हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे? एक तो है कि हम लोग नेस्टेड लूप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। बट मैं यहाँ पे नेस्टेड लूप चाहता ना, ठीक है। मैं यहाँ पे जो नंबर चाहता हूँ, नेस्टेड लूप करने का सेंस क्या है? जैसे एक लूप के भीतर दूसरा लूप हो, दैट इज नो नेस्टेड लूप, ठीक। मैं जे ले लेता हूँ, इन इसको कर दूंगा रेंज। अब इसका रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा? तो इसका भी 1 से स्टार्ट होगा और दूसरा यहाँ पे होगा क्या होगा? आई, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करा दो सिंगल स्टार। तो क्या ये कोड चलेगा? ऑब्वियसली ये चलेगा, ये कोड चलेगा या दिस इज वर्क प्रॉपर्ली फाइन। लेट मी चेक, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करो खुद से, उसके बाद जहाँ भी डाउट होता है मुझे बताओ, हम लोग उसको। तो ये क्या हो रहा है? 1 बाई 1 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इससे 1 के लिए गया तो 1 प्रिंट हुआ, फिर यहाँ पे 2, इसलिए मैं यहाँ पे कर दूंगा क्या कि हम लोग 0 पास कर सकते हैं। हम्म क्या 0 पास कर सकते हैं क्या? नेस्टेड लूप में क्या कर सकते हो आप? डबल लूप ही यूज कर सकते हो, ठीक है। और सिंगल लूप के लिए कुछ खास नहीं। ये मैं नेस्टेड लूप कैसे लिखते हैं वो बताया था, ठीक है। हम लोग इसको सिंगल लूप के भीतर ही कर देते हैं, ठीक। तो बस कर दो प्रिंट, ठीक है। और उसके बाद स्टार, ठीक है। फिर क्लोज करो और इसको डॉट किससे डिवाइड करो? तो आई से, ठीक। उसके बाद इसको कर दो सेव, ओके। अभी हम लोग इसको करते हैं एग्जीक्यूट, ठीक है। क्या होगा? आई के वैल्यू जितना रहेगा उतना टाइम वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मैं 6 ले लेता हूँ, देख रहे हो ये पैटर्न प्रिंट हो गया ना, ठीक है। तो इस टाइप के आप पैटर्न प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। ठीक है, पैटर्न प्रिंट, ठीक। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग है मैं भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा वो सारे क्वेश्चन, ठीक है। टिल नाउ आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। फैक्टोरियल कैसे प्रिंट करना है और नंबर गेसेस जो था, ठीक है। जो हमारे पास ये प्रॉब्लम है, बाकी मैं सारा ये क्वेश्चन ऐड कर दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, या फिर ये कोड जो दूंगा डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे ये सारा रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप ये प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इफिल्स व्हाइल लूप के साथ और फोर लूप के साथ फेमिलियर हो जाओगे, तो हमें आगे बहुत हेल्प करेगा, ठीक। राइट। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, और पढ़ते रहो, ऐसे पाइथन सीखते रहो, और एक दिन हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे, ठीक है। चलो, ठीक है। सो बाय।